दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में हम भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर प्रश्न लेकर चल रहे हैं, जो प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है भारत की जनसंख्या का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। आगे चलते हैं। जनसंख्या का जो अध्ययन है ये क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है, याद रखेंगे। अगला है भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो, याद रखेंगे, के काल में किस सन में हुई? 1972 में हुई, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। ये पूछा जाता है किस सन में पहली बार जनगणना करवाई गई? तो 1881 में। और किसके द्वारा? तो आप बताएंगे किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त ये थे हेनरी प्लाउडेन, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। और अगला है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो ये 1931 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला है भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो पहले तो ये जानेंगे। और किसके द्वारा होता है, किसके निर्देश से? तो महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश के द्वारा होता है। अगला है भारत में 1911 से लेकर 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर, तो याद रखेंगे 1911 से लेकर 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी और इसीलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1911 से लेकर 1921 की जो दशकीय समय है उसी को महाविभाजक वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं। महाविभाजक तो आपने जान ही लिया। लघु विभाजक किसे कहते हैं? तो याद रखिए लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है और वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसीलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये 1951 में हुई थी और इसमें कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे, पूछ लिया जाता है। अगला है भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना के सन में हुई? 2001 में हुई थी। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, याद रखेंगे। और वर्ष 2011 की जनगणना अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, यानी कुल जनगणना 15वीं थी और अगर स्वतंत्रता के बाद की जनगणना हम कहें तो ये 7वीं जनगणना थी, याद रखेंगे। प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाता है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना में कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? तो 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। और सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त थे, तो ये याद रखेंगे कौन थे? सी चंद्रमौली। अगला है भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है, याद रखेंगे। और भारत विश्व में केवल 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी विस्तृत है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे चलते हैं। नागालैंड, याद रखेंगे, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है, याद रखेंगे। और आगे है
यानी अब आगे जो आप तथ्य देखेंगे वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे, और जिससे प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़ है। और विश्व की कुल जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है? तो ये है 17.5%। आगे चलते हैं। दशकीय जन वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार है 18.14 करोड़। और अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो यह 17.7%। और वार्षिक जन वृद्धि दर है 1.64%। और भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 62.31 करोड़। ये वर्ष 2011 के अनुसार है, याद रखेंगे। और महिलाओं की जनसंख्या की बात किया जाए तो यह 58.47 करोड़। आगे चलते हैं। अब वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर है। इसकी जनसंख्या है कुल जनसंख्या की 16.16%, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसका जनसंख्या प्रतिशत है 9.42%। और तीसरे नंबर पर नाम आता है बिहार का। किसका? बिहार का। यह है 8.07%। आगे देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला है सिक्किम, दूसरा मिजोरम और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। यानी सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। फिर अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। तो सर्वाधिक साक्षरता है केरल में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद त्रिपुरा में है। यानी टॉप 3 जो राज्य हैं उनमें पहला नंबर आता है केरल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात किया जाए तो ये बिहार है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की बात किया जाए ठाणे महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात किया जाए तो ये दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। और अधिक ज़िलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं इसमें कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और भारत की साक्षरता दर ये कितनी है? ये 74% है। और पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो ये 82.14% है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं महिला साक्षरता दर की। तो ये है 65.46%। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य की बात किया जाए तो पहले नंबर पर है केरल, यहाँ साक्षरता है 93.9%। फिर नंबर आता है मिजोरम जिसकी साक्षरता है 91.6%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य की बात किया जाए तो केरल है पहले नंबर पर, जिसकी पुरुष साक्षरता दर है 96.0% उसके बाद नंबर आता है मिजोरम जिसमें है 93.7%। फिर आगे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य हैं तो पहले नंबर पर नंबर आता है केरल का 92% है। और फिर दूसरे नंबर पर है मिजोरम 89.4%। आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य की बात किया जाए तो इसमें बिहार पहले नंबर पर है, यहाँ पर साक्षरता है 63.8%। फिर बात होती है नंबर 2 की तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की साक्षरता है 67%। और तीसरे नंबर पर राजस्थान है जिसकी साक्षरता है 67.1%। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य। तो इसमें भी बिहार का पहला स्थान है। पुरुष साक्षरता यहाँ पर है 73.4%। नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश 73.7%। और नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश 75.6%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पर तो बिहार रहेगा ही और नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, बिहार नंबर 1 पर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका आएगा, माफ़ कीजिएगा क्रम सही है क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। बिहार नंबर 1 पर है, बिल्कुल राइट है, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद है और तीसरे नंबर पर आपका है आंध्र प्रदेश 75.6%।
अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य की बात किया जाए तो नंबर 1 पर है राजस्थान 52.7%। दूसरे नंबर पर है बिहार 53.3%। और तीसरे नंबर पर है झारखंड, जहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता दर है 56.2%। आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर देखा जाए तो ये सरचिप है, मिजोरम में पड़ता है। आगे है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य की बात किया जाए तो पहले नंबर पर बिहार है, इसमें जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य की बात किया जाए तो नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में लिंगानुपात है 943 महिला पर पुरुष, यानी पर 1000 पुरुष पर 943 महिला हैं, तो ये भारत में लिंगानुपात है, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। अगला है शिशु लिंगानुपात, तो ये है आपका 919। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं नंबर 1 केरल 1084। और नंबर 2 पर है तमिलनाडु 996। और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश 993, याद रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात किया जाए तो ये है हरियाणा, यहाँ 879 है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो ये माहे ज़िला है पुदुचेरी में, जहाँ पर है 1176, याद रखेंगे। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो ये दमन है, जहाँ पर है 533। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो ये है पुदुचेरी। और उसी क्रम में आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर है तो वो दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये आपका लक्षद्वीप है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है, याद रखेंगे। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो अंडमान है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 46 वर्ग किलोमीटर। और अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो वो आपका लक्षद्वीप है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दादर एवं नगर हवेली, याद रखेंगे। तो ये थे 2011 की, भारत की 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य। और ये मेरा दावा है कि यदि आप ये सारे फैक्ट तैयार कर लेते हैं तो इनसे बाहर किसी भी क्वेश्चन के आने की कोई संभावना नहीं है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आगे आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप वीडियो का PDF चाहते हैं और PDF के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ और PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे।